साथियों, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया कार्रवाइयाँ कर रही हैं और बहुत सख्ती अब शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में 100 दिन की जो कैंपेन मनशियात के खिलाफ शुरू की गई है, उसका आज 13वां दिन है, 30th डे। और इस 13वें दिन में जहां मैंने शुरुआत में ही कहा कि जम्मू कश्मीर ने कार्रवाइयाँ की हैं, तो कार्रवाई में सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी जगह पर छापे मार रहे हैं, कोई अगर अजीबोगरीब कोई वाक़या पेश आ रहा है उसका हिस्सा बन रहे, नहीं, बल्कि दो तरह से इज्तमाही तौर पर जो जिम्मेदारी है सिविल सोसाइटीज़ ने, ख़ास तौर से आइमा मसाजिद, उलमाए दीन, जो हमारे सरों के ताज हैं, वो तमाम लोग बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनसे गुजारिशात भी हम करते रहे और उन्होंने हमसे ज़्यादा इस मामले को हसास समझा और नौजवान तबके को तबाह करने वाले, उनकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेलने वाले, तारीक करने वाले तमाम लोगों को भी सलाखों के पीछे धकेला जाए, कोशिशें जारी हैं। अब जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एक इलाके की नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद निशाने पर हैं। जम्मू में 3 लोग जो ड्रग पेडलर्स थे, मनशियात का कारोबार करते थे, बाकी लोगों तक पहुंचाते थे, इनमें से 2 खवातीन भी हैं। जम्मू के अंदर कल अपना घर बार छोड़कर चले गए। राजीव नगर में जब कार्रवाइयाँ हुई, ड्रिल्स चली, मशीनरी चली, जेसीबीज चली, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 2-3 दिन पहले बेली चराना के अंदर इसी तरह की कार्रवाइयाँ हुई। ये एक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे इलाकों में लोगों ने पुलिस वर्जन के मुताबिक, अथॉरिटीज़ की बात अगर सही मानी जाए, कि इन तमाम लोगों ने क्या किया है, गैर कानूनी जायदाद, गैर कानूनी जो पैसा इनको आता था, गैर कानूनी ज़राए से जो आमदनी थी, इनसे इन्होंने अपने एसेट्स, गाड़ी, बंगला, घर और सारी जायदाद इन्होंने और ज़मीनें या प्लॉट्स वगैरह जमा किए थे। तो वो सारा सिलसिला ख़त्म करना है, एक कार्रवाई। और कई लोग अभी फ़रार हैं, पिट एनडीपीएस के तहत मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मंशियात के खिलाफ बहुत सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 1 जम्मू प्रोविंस। नंबर 2 कश्मीर में जहाँ पर कार्रवाई की गई है, जिसको आप खशखाश कहते हैं या पोस्ट या पॉपी स्ट्रॉ जिसको आप कहते हैं, मसाजिद से, आइमा के मसाजिद से, उलमा के ऐलान के बाद पुलिस अथॉरिटीज़ और आम लोगों ने इसमें ताउन करना शुरू कर दिया। और अनंतनाग, जहाँ की तस्वीरें मैं साथ में दिखा रहा हूँ, यहाँ पुलिस ने कई एक जगहों पर, सैकड़ों कनाल अराजी पर, मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ ये खशखाश या जो पोस्ट थी, इसकी फसलें काश्त की हुई थी, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया, उनको तबाह करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 100 दिन का ये तमाशा ना बने, वीडियोग्राफी और फोटोज़ पर महदूद ना रहे। 100 दिन के बाद इसके रिजल्ट्स हम देखना चाहेंगे, किसका क्या किरदार है, उस पर रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार, उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत, कि इन्होंने अफसरान को, लोगों को, सिविल सोसाइटी को, तमाम लोगों को एक जगह एंगेज कर दिया कि अब जो करना है मिलकर करना है, हम इसके लिए दृढ़ है, हम इसके लिए पुरज़्म हैं, सबको करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा सवाल जो बार बार हम पूछते हैं कि क्या छोटे लोगों पर काम होगी? जो एक रास्ते में एक पुड़िया लेकर पकड़ा गया, वो तो सप्लाई चेन का एक हिस्सा है, लेकिन जिस हेडक्वार्टर से, जिस सेंटर से, जिस केंद्र से उसको वो पुड़िया लेकर भेजा गया या जहाँ के आदेश पर वो चल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को पुलिस अपनी जगह करे, दूसरी तरफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह काम करे। और पुलिस को कई जगहों पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, हमला हुआ, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की निशानदेही हो। अगले कुछ दिनों में घरों को मिस्मार किया जाएगा। घरों के मिस्मार करने का अमल शुरू हो गया है। मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। और कल जो राजीव नगर और उससे पहले बेली चराना में, वो बताता है, अगर पुलिस के वर्जन को सही माने, जो कानूनी कार्रवाई या अदालती अहकामात के बाद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बड़े लोग इस सेटअप का, इस नेटवर्क का हिस्सा है। अब इस चेन में ख़वातीन भी हैं, यह हम नहीं, खुद अथॉरिटीज़ बता रही हैं। कल की अभी ख़वातीन हैं, कई लोग मफरूर हैं, फ़रार हैं, जिन पर इनामात भी रखे जा सकते हैं मुस्तकबिल में। इस तरह का ही सप्लाई चेन है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे और आप सबको बहैसियत ज़िम्मेदार नागरिक, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी, एक सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी किस तई, कि एक शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना सरकारी नौकरी है, ना कोई असासे पहले थे, रातों रात उसके पास इतनी आमदनी कहाँ से आई? ये वालिदैन की भी, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि पूछा जाए कि कम अरसे के दौरान इतनी कलील मुद्दत के लिए आपने असासे, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी से लेकर बंगले और ये सब जमा कर लिया, ये कहाँ से पैसा आया? ज़राए पता करना ज़रूरी है। फिर दूसरा, जिस पर बार बार हम तवज्जो दे रहे हैं, कि जो लोग पोस्ट की काश्त या किसी भी तरीके से जो इसकी फसल उगाएंगे, काश्त करेंगे, पॉपी स्ट्रॉ वगैरह, खशखाश वगैरह, तो ये जो गैर इखलाकी, गैर समाजी, गैर कानूनी ज़राए से आने वाली आमदनी है, ये मसाजिद, मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों में या अतिया, दान वगैरह पैसा लेना बंद कर दें। उलमा को, मजहबी रहनुमाओं को, जो धार्मिक नेता हैं, उनको आगे आकर ये कैंपेन चलानी पड़ेगी कि ये पैसा हम नहीं लेंगे जो यहाँ से आपने कमाया है, जो गैर कानूनी है, ये धार्मिक मामलों में, रिलीजियस एक्टिविटी में, मजहबी सरगर्मियों में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है मुमकिन है
कि मुकम्मल इस तरह के बॉयकॉट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। बॉयकॉट एक तरह से अलहदगी का ऐलान होता है, जिसका मतलब है आपने मुंह मोड़ लिया है, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल मैटर और सोशल जस्टिस, इसको यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इकदाम ज़रूरी हैं। आप इस पर राय क्या रखते हैं? ज़रूर अपनी बात रखिए।